हर ग्रह की क्या युति बन रही है और आपकी राशि पर कहाँ असर होने वाला है, किसके लिए गुड न्यूज है, किसको रहना है सावधान, इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे दिशा। और किसको रहना है अलर्ट? सबसे पहले अलर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ तो सुनने के लिए लोग बैठे ही हैं और वो भी दी जाएगी। तो सबसे पहले ये कुंभ राशि में बन रहा है और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ इस समय क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि खतरा बाहर है, खतरा हमारे अंदर है। इसलिए अपने ऊपर पूरा धैर्य और नियंत्रण रखने की ज़रूरत आपको बनेगी। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना बने इस समय। और साथ ही साथ अपने पेट का ध्यान रखें, सोच समझकर खाइए पीजिए। पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ कुछ विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या माँ सरस्वती, माँ चंडिका की पूजा आप लोग कर सकते हैं, बेहद शुभ रहेगा। उसके बाद है मकर राशि, इनके लिए भी ये समय थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। धन की स्थितियों का ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चांसेस है, कहीं पर आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए पैसे को लेन देन को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है। अगली है सिंह राशि, जिसको ध्यान रखना है। सिंह राशि के सप्तम भाव में ये राहु मंगल की युति बन रही है, तो आप लोग भी अपने पेट का, पार्टनरशिप का इस समय ज़्यादा ध्यान रखें और अहम से बचें, क्योंकि अहम आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब जो शुभ राशियां हैं वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये समय बेहद शुभ है और बहुत अच्छी कंडीशन आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कुछ तरक्की के योग इस समय आपके लिए बनेंगे। चलिए, और कौन सी राशि के लिए शुभ है मंगल और राहु की युति, हम आगे जानेंगे। लेकिन ओवरऑल इन 71 दिन आपको कहाँ कहाँ किस किस जगह अलर्ट रहना है और कौन सी गुड न्यूज आपके लिए आ सकती है, हम तमाम ग्रहों की गणना के हिसाब से वाना जी से जानेंगे। पहली 3 राशियों का जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। इनके लिए 71 दिन क्या संकेत है? जी, थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण जो है रहेगा, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा जो है नीच का है, राहु केतु की युति में है, कंजंक्शन में है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये टाइम डिफिकल्ट होगा। तो कोशिश कीजिए जितना आप लोग कर्क राशि वालों, आप मेडिटेशन कर सकते हो, पूर्णमासी का अगर आप व्रत रख सकते हो, चंद्रमा को जल में दूध डाल के, सफ़ेद फूल डाल के अगर आप अर्घ दे सकते हो, तो आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ी देर आत्मचिंतन, आत्ममनन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। महामृत्युंजय का जाप करें। माँ के सानिध्य में आप जितना ज़्यादा रहते हैं, माँ से बिल्कुल भी अगर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों ये हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके जीवन की काफ़ी सारे कष्टों को टाल देगा। अगली राशि पर बात करते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम करंट सिचुएशन में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है अभी सिंह राशि के अंदर जो है केतु देव भी विराजमान है। अब केतु देव भी विराजमान है, प्लस इन पर शनि की ढैया भी चल रही है, साल भी सूर्य का ही है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। और अभी जो है जब इनके सप्तम भाव में जो ये जो ग्रहों की युति बनेगी, तो आप लोगों को इस टाइम पर जो है अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर से कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहिए। एक बहुत अच्छा उपाय मैं सिंह राशि वालों को बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो आप किसी भी ऑर्फनेज में जाके कोई भी मेल अथॉरिटी, मेल डोमिनेंट फिगर को, अगर आपको लगता है कोई एनजीओ में, ऑर्फनेज में, इस तरह के आप लोगों को अगर आप कोई लीडरशिप की बुक्स गिफ्ट करते हैं, कोई सूर्य का दान करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हर्डल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। सूर्य अष्टकम का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या उपाय करने हैं अगले 71 दिनों में। काफ़ी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों पर कोई 7.5 नहीं है, आप लोगों पर कोई ढैया जो है वो अभी नहीं चल रही है, तो कुछ चीज़ों में आप लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो ले सकते हैं। आप जितना पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, मैं कहती हूँ उतना आपके लिए अच्छा है। गणेश चतुर्थीश का पाठ कीजिए और दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा और माँ दुर्गा के आगे अगर आप हर बुधवार को दिया अगर आप जलाते हैं और अपने हार्ट चक्रा को जितना ज़्यादा आप हील करते जाएंगे, उतना ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमेशा आप अपनी लाइफ में चाहे अपने हाथ पर भी अगर एक ग्रीन कलर का धागा बांध लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली आपके ऑरा में जो है ग्रीन कलर हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, शुक्र की स्थिति किन राशि वालों के लिए अच्छी खबर ला रही है और कहाँ सावधान रहना है? जी देखो, अभी शुक्र और सूर्य का शुक्र आदित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, शुक्र और सूर्य को जो है शरीर में आत्मा माना गया है और शुक्र को जो है विलासिता का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे में जब शुक्र की स्थिति एक्सॉल्टेड हो,
उच्च राशि में हो तो जीवन में सुख के साधन, विलासिता के साधन जो है बढ़ते हैं और राजयोग की प्राप्ति होती है। और ऐसे में जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो जीवन में सुख के साधन और आपके जीवन में सभी राशियों की अगर हम बात करें तो सभी राशियों के लिए जब शुक्र पूरे ब्रह्मांड में उच्च के हैं तो सभी राशियों को कुछ ना कुछ अच्छा फल देंगे। और कहते हैं कि बुराई को दूर कैसे करना है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आपको जो है सूर्य को प्रणाम करना है और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए कंवारी कन्याओं को जो है व्हाइट रंग की मिठाई बांटें, अपने हाथ से बर्फी का दान करें और श्वेत चीज़ों का दान करने से भी फायदा होता है। और दूध का प्रयोग, जब आप नहाते हैं तो थोड़ा दूध डाल करके नहाएं। और शुक्र इस वक्त जो है उच्च राशि में जब तक 1 महीने तक रहेंगे, आपको मन में खुशी, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कुछ नए काम करने हैं, क्योंकि नव वर्ष का भी 19 तारीख से जो है प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रों में। तो ये जो समय रहेगा आपके जीवन में नई चीजें आने, नई उपलब्धि आने का समय रहेगा और मन में सुख और संपन्नता आएगी और जो जो कार्य आप करना चाहते हैं सभी कार्य सिद्ध होंगे। चलिए फटाफट से 71 दिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि वालों को कौन सा महा उपाय करना है, वाने जी से जल्दी से जान लेते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि वालों आप पर भी कोई 7.5 और ढैया जो है अभी नहीं चल रही है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर जितना हो सकता है आप देवी लक्ष्मी को अगर आप अपने हाथों से जो है मखाने की खीर अगर आप इनके लिए बनाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। छोटी छोटी कन्याएं, 8 साल से छोटी छोटी बच्चियां, उनको आप गाइड कीजिए, उनको आप राइट गाइडेंस दीजिए। अगर आपके जैसे हाउस कीपिंग होती है, मेड्स होते हैं, उनकी बच्चियां होती हैं, उनको एजुकेशन के लिए जो है आप वो कीजिए। आप कोई बच्चियों को अडॉप्ट कीजिए उनकी एजुकेशन के लिए। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फीमेल्स को, छोटे बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को आप जितना प्यार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सफ़ेद चीज़ों को अगर आप फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वो चीनी हो गया, बतासे का दान हो गया, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि पर भी जो है अभी कोई 7.5 या ढैया नहीं है, तो साल के मंत्री जो हैं वो भी मंगल हैं। तो इस साल जो है आप जितना हनुमान जी के शरण में रहते हैं और जो है आप मंगल देव के जो है मंत्र करते हैं और आप जो है श्री राम मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जो है विजिट कर सकते हैं। तो जितना आप हनुमान जी के सानिध्य में रहेंगे, अपने घर की साउथ वॉल जो है आप अपनी साउथ को बहुत अच्छा रखिए, वहाँ पर अगर आप हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थोड़ा थोड़ा कुकिंग भी जो है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल को फूड से भी जो है कनेक्ट किया जाता है। एक्सरसाइजेस जो है आप करते रहिए, आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धनु राशि, गुरुदेव बृहस्पति की ये राशि है, तो आप जो है इस साल जो है जितना आप अपने आप को, और साल भी जो है गुरु का है, तो जितना आप इस साल अपने आप को धर्म कर्म या अपने गुरु से जो है जोड़ के रखते हैं तो आप देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मिलेंगे। अच्छे लोगों की आप कंपनी में आइए, स्पिरिचुअल बुक्स को आप पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, मंदिर में आप स्पिरिचुअल बुक्स देते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अभी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो आप शनिवार को अगर शनिदेव के मंदिर भी जाते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल। अब गुड न्यूज मंगल राहु की युति में किस किस के लिए आ रही है डॉक्टर नितिशा जी? अब अगली गुड न्यूज़ आ रही है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। उनका पराक्रम से उनका भाग्य को लेगा और वो जो भी चीज़ें उनके कार्य रुके हुए थे, जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते थे, अब उनको वो जल्दी ही प्राप्त होंगी। तो मिथुन राशि के लिए भी यह समय भाग्यवर्धक रहने वाला है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा, ऐसे नहीं। तो आपने करना क्या है, आपने जितना हो सके उतना गाय को गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि तुला राशि के लिए भी ये योग काफ़ी अच्छा है। आपके रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे और प्रमोशन या कुछ आगे बढ़ने के चांसेस व्यापार में आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पूरी तरह से माँ लक्ष्मी की उपासना करिए और हो सके तो गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार वाले दिन कर दिया कीजिए। बिल्कुल। नॉन फेयर जिसको हम जी मैम, उस समय लीवर और पेट से संबंधित, जल से संबंधित कुछ महामारी फैलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जल एलिमेंट भी ग्रहण के बाद एक्टिवेट हो रहा है। तो ये होने के चांसेस, सही बोल रहे गौरव जी, ये बनने के चांसेस बन रहे हैं। कोई अफवाह हो, कोई ऐसी परेशानियां, क्योंकि बृहस्पति उच्च के कहीं ना कहीं सौम्य प्लैनेट होता है ना, जब वो उच्च का होता है तो कई बार वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। हालांकि भाव अच्छा है
भाव में कोई कमी नहीं है। अगर कालपुरुष कुंडली को देखा जाए तो अगर अष्टम भाव में बनता तो हम कहते कि हाँ ऐसी स्थिति बहुत बनेगी। सो बेसिकली र्यूमर से थोड़ा सा बचने जी, की जी, जरूरत जी, है। संजय जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे आप? जी देखो, मैं कह रहा था कि बुध और शुक्र की जब युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है उसमें, और शनि जब वहाँ बैठ जाए और जब पंच महापुरुष योग बनते हैं तो उसमें क्या है कि आपका मन की स्थिति, क्योंकि सूर्य को आत्मा माना गया है, राहु क्या एक नेगेटिविटी वाला प्लैनेट है, शनि स्टेबिलिटी का प्लैनेट है, बुध आपकी वाणी का प्लैनेट है, तो और शुक्र आपकी लग्जरी का प्लैनेट है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके सुख के साधन इंक्रीज होते हैं। राजयोग तो बनता ही बनता है, परंतु आपको जो भी कार्य करने हैं, अभी गुरु उच्च के होने में भी समय लगेगा क्योंकि वो मई में जाकर के होंगे, कि तब तक शुक्र परिवर्तित हो चुके होंगे। तो ऐसे समय में आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है, और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं जीवन के अंदर, क्योंकि देखो उद्देश्य से आप रखोगे, आपका अपना जो उद्देश्य है, मन के अंदर स्थिरता रखोगे तभी कार्य सिद्ध होंगे। और इस साल के जैसे राजा और मंत्री गुरु और मंगल भी हैं, तो जीवन के अंदर जो है प्रॉपर्टी, संपत्ति, गोल्ड, लग्जरी आइटम, सब चीजें जो है महंगी होती जाएंगी इस संसार में। और जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो हर व्यक्ति की उन्नति और तरक्की जो है जीवन के अंदर हो जाती है। तो यह वर्ष 2026 जो है जीवन के अंदर उन्नति का वर्ष भी रहेगा, पर जो जॉब करते हैं लोग उनको बड़ा अस्थिरता पैदा हो जाएगी उनके जीवन में। उनको कंट्रोल रखना है, मानसिक शांति रखनी है, अपने काम पे हमेशा फोकस करना है। ठीक है, जल्दी से आखिरी 3 राशि वान्या जी। जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, अभी बहुत टाइम बाद आपको 7.5 के बाद काफ़ी रिलीफ मिला है, और अभी जो है शनिदेव मीन राशि में है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप लोग जो है शनि का छाया दान जो है वो कर सकते हैं। शनि का छाया दान कर सकते हैं, छाते डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो लोग भी जो हैं आपसे सीनियर्स हैं, दादा हैं, ताया हैं, उनसे अगर आप एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आपके हाउस कीपिंग से, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक वर्क जो है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में करेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी क्योंकि कुंभ राशि के लिए अभी जो 5 ग्रहों की युति कुंभ राशि के अंदर बनी हुई है, दूसरी बात 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और तीसरी बात कुंभ राशि में अभी राहु विराजमान है। तो बहुत ज़्यादा जो आपको ये ग्रे एरिया, डर, कन्फ्यूजन और बहुत सारी आपकी जो चीज़ें एक स्टेगनेंट मोड पर चल रही हैं, तो यहाँ पर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, दशरथ कृत स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं, पीपल के पेड़ पर दिया जला के 7 परिक्रमा आप करके आइए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में कुछ भी क्लटर आप नहीं रखेंगे, सब कुछ हटाइए। जितने फुटवियर्स एक्स्ट्रा हैं उसको रिमूव कीजिए, कटे फटे जूते बिल्कुल भी मत पहनिए, और शनिवार के दिन शनिदेव के दान जो है आप जरूर करते रहिए। ये टाइम भी निकल जाएगा, ये फेज भी अच्छा निकल जाएगा। अंतिम राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। कालपुरुष की जो है अंतिम राशि है, मोक्ष की ये राशि है। यहाँ पर आप देखेंगे जितना आप अपने गुरुओं के सानिध्य में, इसका सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप वीरवार को जाइए, अपने गुरु को जो है आप पीले गेंदे के फूल जो है अगर आप दे के आते हैं, उनके चरणों की जो धूल जो है वो आप लेके आते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करें, विष्णु जी के सामने जो है दिया जो है आप हर थर्सडे को आप जरूर जलाइए, और थर्सडे के व्रत रखना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, संक्षेप में, वक्त की कमी, जल्दी से संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो, होलिका दहन के पश्चात कहते हैं कि जीवन के अंदर जब होलिका दहन होता है, उसके पश्चात जो उसकी राख होती है, उसको अगर आप एक किसी ताबीज में डाल करके और अपने पास रख लें या घर में रख लें, तो आपकी सारे जीवन की नेगेटिविटी कट जाती है। कहा जाता है कि होलिका जो है जल गई और जो है प्रहलाद बच गए। तो वो जीवन में पॉजिटिविटी आप अपने घर लाइए। पॉजिटिविटी घर ला सकते हैं। क्योंकि जल्दी से गौरव और नितिशा, आप दोनों से एक छोटा सा उपाय 10-10 सेकंड का, क्योंकि देखिए उस दिन ग्रहण भी है, होलिका दहन भी है, और ग्रहण के साए में हम लोग होली मना रहे हैं। एक छोटा सा उपाय जो हमें करना है आने वाले 71 दिन, ताकि पॉजिटिविटी ही हमें। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय नितिशा है। जी, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग 2 तारीख को होलिका दहन कर रहे हैं वो सुबह ग्रहण सूतक काल लगने से पहले राख ले आए, नहीं तो वो सूतक के साथ वो हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, ग्रहण काल का जो समय है वो बहुत विशेष है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको पढ़ते रहे, आप देखेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होगी, और जो भी जीवन में परेशानी चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ग्रहण काल के समय इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या नरसिंह अवतार की पूजा जरूर करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।